अब विस्तार से समझा रहा हूँ। कभी एक फूल की चाह का आरंभ करते हुए कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सुखिया के पिताजी कहते हैं, मना कर रहा था, मत खेलने जा बेटी, मत खेलने जा, लेकिन सुखिया नहीं मानती है, निकल जाती है और बीमार पड़ जाती है। कभी सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ताप तप्त कहते हैं अति गर्म, उसका शरीर बुखार से जल रहा था। ज्वर में बिहुअल हो बोली वह, बुखार में व्याकुल होकर के बोलती है। क्या बोलती है? क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिताजी एक फूल मेरे लिए ला दीजिए माँ भगवती का। डर से डर का अर्थ है मेरे शिष्यों अनहोनी। उसे लगा कि मेरे साथ अनहोनी होने वाली है और इस अनहोनी को माँ भगवती दूर कर देगी। क्रमशः कंठ छिन्न हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ नौ उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। चिंता में डूबा पिता, पुत्री को बचाने के लिए नए नए उपाय सोच रहा है। सभी ओर दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को उस ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। इस कविता का सार रूप यह है कि तीव्र ज्वर के कारण विशाल आकाश में जलते हुए अंगारे के समान आंखें दिखाई पड़ रही है। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जब सुखिया का पिता फूल के लिए आगे बढ़ता है तो मंदिर के सुंदर सौंदर्य का वर्णन करते हुए सियाराम शरण गुप्त जी लिखते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल कहते हैं पर्वत को, शिखर कहते हैं चोटी को, ऊंचे पर्वत की चोटी पर, पहले हम कविता का वाचन कर दें। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर प्रमुदित रवि करजाल, दीप धूल से आच्छादित था, मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सोने के कलश ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सूर्य की रश्मियों से कमल प्रफुल्लित हो रहा है। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में। क्या गीत गा रहे थे? जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर में भगवती का जब भजन होता है तो सभी भक्त गीत गाते हैं। गीत के बोल थे, सियाराम शरण गुप्त लिखते हैं, सुखिया का पिता सुन रहा है कि पतित तारिणी जय पाप हारिणी, माता तेरी जय जय जय।
पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो मंदिर में भजन आरती घड़ी घंटाल बज रहे हैं, सुखिया भी उस गीत में सम्मिलित हो जाता है। हाथ में मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। लेकिन जैसे ही पुजारी सुखिया के पिता से फूल और प्रसाद लेकर के माँ का भोग लगाते हैं और हाथ बढ़ाकर, लेकिन जल्दीबाजी में वह प्रसाद लेना भूल जाता है, हाथ में सिर्फ फूल रह जाता है। वह फूल सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, फूल ही दूंगा जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। सिर पौर तक भी आंगन से, सियाराम शरण गुप्त उस क्षण का वर्णन करते हैं जब सुखिया के पिताजी हाथ में फूल लिए हुए, हाथ में फूल लिए हुए क्या करते हैं, सीधे सिर पौर सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। जय ध्वनि होने लगी, माँ की जय जयकार हो रही है उधर, और इधर भीड़ में कुछ लोग सुखिया को देख करके आग बबूले हो रहे हैं, बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, हम बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। और इस पापी ने सुंदर वस्त्र पहन करके कैसा चालाकी से मंदिर में आ गया है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। लोग कहने लगे कि आदि काल से मंदिर की जो पवित्रता थी, लोग अछूत लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। ये युगों की परंपरा को इसने कलुषित कर दिया है। भगवती माँ के मंदिर को इसने कलंकित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। सुखिया का पिता कहता है, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? सुना है ऐ संसार के लोगों, मंदिर के ऊंचे कहे जाने वाले लोगों, उच्च कुल के लोगों, क्या माँ की गरिमा के सामने मेरी गरिमा बड़ी है? किसी बात में हूं मैं आगे? मैं माँ से आगे नहीं हूं। माता की महिमा के भी, माँ की महिमा सबसे बड़ी है। मुझ पर रहम करो। माँ के भक्त हुए तुम कैसे? तुम लोग माँ के भक्त कहते हो अपने आप को, करके यह विचार खोटा, मन में यह विचार लाते हो, ऊंचे कुल के हो, माँ के दर्शन करने तुम भी आए हो, माँ सबकी होती है। और सोचो, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ की महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत बड़ी है। हा? और माँ की इस महिमा को
इतना छोटा मत करो। कुछ न सुना भक्तों ने, भक्त के ऊपर सुखिया की विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने, सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं, कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। शिष्यों, सुखिया के पिता को लोगों ने बहुत पीटा, यूं समझो पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आगे लिखते हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सब का सब। हाथ से फूल प्रसाद सब गिर गया। हाय अभागी बेटी, यही है एक अछूत के हृदय की हृदयगत पीड़ा का वर्णन। सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं, सुखिया के मुंह से कहलाते हैं, सुखिया कह रहा है कि जब मेरे हाथ से माँ का प्रसाद फूल गिर गया, हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका। हा का अर्थ होता है हाय, वह हृदय से रोता है, कलपता है और कहता है कि हे भगवान, हे बिटिया, मैं तुम्हें अपने गोद में नहीं ले सका, मैं तुम्हें माँ के प्रसाद का एक फूल भी नहीं दे सका। रवि जी।